तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल बहुत अहम है। ये अमल उन मेरे भाइयों के लिए है जो परदेश में मुकीम हैं, जो तरह तरह की मुश्किलें उठा रहे हैं, अपनी बीवियों से दूर हैं। इस अमल में हम बिस्तरी शर्त है। इस अमल में आप हम बिस्तरी करोगे तो इसकी हाजिरी होगी, वरना हाजिरी नहीं होगी। ये बात याद रख लें। हाजिरी नहीं होने वाला मकसद ये है कि अगर इसके साथ आप हम बिस्तरी करोगे तो ये कौल करार करेगी, वरना इसके आपके साथ ये कौल करार नहीं करेगी। अमल को जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, सेम उसी तरह आप अमल को करोगे तो कामयाबी होगी, वरना कामयाबी नहीं होगी। अमल मर्द हजरात कर सकते हैं, औरतें और बच्चे इस अमल से दूर रहें, वरना नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि ये हम बिस्तरी वाला अमल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल को किसी भी रात किया जा सकता है, ना तो चांद की तारीख का इसमें लिहाज है, ना ही दिन का लिहाज है। अमल करने से पहले आपने गूगल और लबान ले आना है, ठीक है, बाजार से। गूगल और लबान को आपने देखते हुए कोलों के ऊपर उसका बखूर देना है। इसकी अगरबत्तियां मिल जाएं तब भी काम चल जाएगा, वरना पंसार स्टोर से आप गूगल और लबान ले सकते हो। अमल रात 12 बजे करना है। अमल को नापाक जगह पे करें तो कामयाबी के आसार बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर नापाक जगह ना मिले तो फिर किसी भी जगह पे अमल करने का तरीकाकार ये है कि पहले उस जगह को नापाक कर लें, फिर वहाँ पर अमल करें। छोटा पेशाब वहाँ पर कर लें, ठीक है, और उधर ही बैठ के आप अमल करें, तब भी कामयाबी मिल जाएगी आपको। करना आपने ये है कि गूगल और लबान का बखूर आपने रोशन करना है। अमल को रूम में करना है, रूम के अलावा ना करें, वरना आपको रजत हो जाएगी। ये बात याद रख लें, क्योंकि ये अमल रूम में किया जाएगा, लाइट को बंद करके किया जाएगा। अक्सर मेरे भाई जब अमल करते हैं तो वो लाइट को खुला छोड़ देते, लाइट को चलता रहने देते हैं, अमल में नाकामी हो जाती है। अंधेरे में अमल को करना है। अमल करने से पहले अच्छी तरह गुस्ल कर लें, साफ सुथरे किसी भी रंग के कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें, लबान और गूगल का बखूर रोशन कर लें, फिर आपने अमल को करना है। जब अमल करना है तो मुंह मशरक की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ से सूरज निकलता है, और इस मंत्र को विर्द करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। ओम स्वाहा रहबा बिनते अबलीस, दर्शन दीजिए वास्ता हनुमान का। ओम स्वाहा रहबा बिनते अबलीस, दर्शन दीजिए वास्ता हनुमान का। 131 बार इसकी तादाद है। आपने 131 बार इसकी तादाद को पूरा करना है। जैसे इसकी तादाद पूरा हो जाएगी, ये रहबा बिनते अबलीस आएगी, आके इसका पहला मतालबा होगा कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, यानी मेरे साथ हम बिस्तरी करो। अगर आपको नमर्दी क्या बीमारी है तो आपने कहना है कि मैं हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं हूँ, पहले मुझे हम बिस्तरी करने के काबिल बनाओ, फिर मैं आपके साथ हम बिस्तरी करता हूँ। आपने हम बिस्तरी के दौरान ही इससे अहदो पमा करने, हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इसे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है, हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इसे बात तय करनी है जायज़ और नाजायज़ कामों की। जब आप इसके साथ हम बिस्तरी के दौरान सारे कॉल करार और दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछ लो, एक बार हम बिस्तरी करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वो आपका फेल है। ये आपके जायज़ नाजायज़ काम भी करेगी, हम बिस्तरी भी आपके साथ करेगी, और जिस शक्ल की या जिस सूरत की आप लड़की या औरत का इसके कहोगे बन के आओ, वो उसी तरह की बन के आएगी। अमल करने से पहले हमसे अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लेनी है, फिर अमल को करना है, वरना आपको बिना इन्फॉर्मेशन और इजाज़त के इस अमल में नाकामी हो जाएगी। जब नाकामी होती है तो आप पर तरह तरह की बंदिशें लगना शुरू हो जाती हैं। बेहतर यही है कि अमल को हमारी रहनुमाई में करें, ताकि आप नाकामी से भी बचो और बंदश से भी बचो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।